सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छोटी छोटी बच्चियां भाई माता रानी के मंदिर में। और ये मेरी पूसा पूसा से प्रणाम। मेरी पूसा से देखो मेरी पूसा ये भाई दीदी मेरे टेप लेके आ गई देखो। हाँ देखो लोग ना जबरदस्ती मेरे को लड्डू दे रहे मिठाई दे रही है। मेले ये देखो दीदी मेले ब्रेड पकौड़ा लेके आई भाई। सुमना ये सूटा चालू करती मैं रखूंगी था। ये देखो भाई राधा दीदी ने मेरे लिए भाई आप मेरे पास तो लोग मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा भी दे दिया भाई। ये दीदी लड्डू अगर दे लिया तुम दिया मैं अरे कोई अच्छा ऐसे हमारे दीदी लोग देखो मैं नहीं गई दिया देखो। नजदीक नजदीक जो खेते हैं उनमें खेतों में हमने गोबर फेंक लिया है और रह रखे हैं तो दूर के खेत। तो यहाँ पे थोड़ा हरा हरा रखा है नीला नीला सा। गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज भी सुबह का 6:30 हो रहा टाइम। मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो उठ चुकी हूँ और चलती हूँ अपने ऊपर के गौशाले। और इससे पहले बता दो आपको मौसम का नज़ारा गाइस। ये देखिए अभी धूप नहीं निकली हुई है। बहुत ही खूबसूरत और सुहावना मौसम यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये देखिए भाई और मैंने इतनी चढ़ाई में चढ़ना ऊपर को भी और ठंड लग रही है आज बहुत ही ज्यादा क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ और कांच बन रखा है और बहुत ही खूबसूरत मौसम का इसे देखिए। तो गाइस फटाफट से चलती हूँ अपने ऊपर के गौशाले। क्या क्या होता है आगे बताते हैं आपको। तब तक तो 7:30 हो चुका है टाइम और मैंने यहाँ से गोबर निकाल लिया है। भैंसों को घास दे दिया है और यहाँ दरवाजा बंद करना जरूरी है भाई। तो चलती हूँ घर क्योंकि अभी टाइम है। अभी 7:30 हो रहा टाइम। तो अभी मैं घर जाऊंगी फटाफट से और घर में चाय पी के नाश्ता करके फटाफट से 8:30 बजे का टाइम है मनरेगा का। क्योंकि मैं आजकल जल्दी आ जा रही हूँ ऊपर के गौशाले क्योंकि तब दिन भर मेरे को भूखा रहना पड़ रहा। तब हालत खराब हो जाती ना थक जाती दिन भर। तब इसलिए मैंने कहा कि यहाँ का जल्दी से जल्दी क्योंकि आजकल उतना ठंड भी नहीं है ना जितना पिछले दिनों में था। लेकिन आजकल नहीं है उतना ठंड। सुबह थोड़ा चलते समय हो रही है ठंड लेकिन तब ऐसे ही धूप निकल जा रही तो उतना ठंड नहीं है। और जो पहाड़ों में सारा बर्फ गिरा हुआ था जो जंगल में थोड़ा बहुत रह भी रखा था तो वो भी गल चुका है क्योंकि एक रात एक दिन बारिश थी बहुत ही तगड़ी। यहाँ पे हवा भी थी धूप तो खिली रहती है उसकी वजह से गल चुका था। तो मतलब अब ठंड नहीं है उसकी वजह से। नहीं तो ठंडी ठंडी हवाएं आती थी बर्फ की वजह से ना तो ठंड लगने लगती थी सुबह सुबह। तो अभी के टाइम पे उतनी ठंड नहीं है तो मैं सुबह निकल जाती हूँ ऊपर के गौशाले। और क्योंकि उतना भी मेरे को अब यहाँ पे आते आते डर नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारे चाची ससुर और ताऊ ससुर जी जो इनके बैल थे वो भी आ चुके हैं यहाँ पे गौशालों में। तो उतना डर नहीं है। आप सुबह सुबह यहाँ पे आना। पहले हमारे थे यहाँ पे तो सुबह सुबह थोड़ा भालू बाघ का डर हो जाता था तो अब आजकल उतना भय नहीं है इसलिए। तो मैं सुबह ही निकल जाती हूँ ऊपर के गौशाले। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ का काम निपटा लिया है। और तो मैंने कहा थोड़ा घर पे पहुँचती हूँ फटक से और चाय नाश्ता करके और उसके बाद 8:30 बजे तक अपने मनरेगा काम पे मैं चली जाती हूँ। मतलब जैसे ही मैं सुबह बिस्तर से उठती हूँ उसी टाइम से मेरा अपना दिन के जो अपने काम है वो गिनने शुरू हो जाते हैं। और बिस्तर में सोते समय भी काम गिन के सोती हूँ कि कल ऐसा सभी करना है। ठीक है तो उठते ही लग जाती हूँ। बिस्तर से उठते ही सीधा मैं ऊपर के गौशाले आई और यहाँ जो हमारी पानी की टंकी है अपने ही गौशाले में घर से आके मैं सीधा मुंह आते ही भी धोती हूँ सीधा आते ही। ठीक है अब जाना है मैंने घर कभी जाती भी नहीं हूँ। और जैसे ही टाइम है तो मैंने कहा चाय चुई पी के आती हूँ और नाश्ता करके आती हूँ। उसके बाद में मनरेगा काम पे फिर उसके बाद शाम को फिर बाँझ के लिए कितना काम हो जाता है। तो गाइस जो जो भी होगा बताऊंगी आपको।
तो फटाफट से चलती हूँ घर और नाश्ता करके चलती हूँ अपने मनरेगा काम पे। वही फाइनली गाइस 8:30 होने को है टाइम और मैं आ गई थी मनरेगा काम पे जल्दी जल्दी नाश्ता करके भी, चाय पी के और आ गई थी। तो अभी अभी फ़ोन आया कि काम जो हमारा यहाँ का था वो हो चुका है कंप्लीट। अब जैसे ही दूसरा काम शुरू होगा वैसे ही जाएंगे काम पे। तो आज की है छुट्टी और मैंने कहा जब मैं आधे रास्ते में आ ही गई हूँ तो यहाँ से बाँस के लिए चलती हूँ जंगल की ओर। और क्या जाना, घर अब सब कुछ तो कर रखा है और नाश्ता भी कर रखा है। और जो मेरा टिल्ला था ये पत्थर रखने वाला, इसको मैं अपने ऊपर वाले गोशाले रख दूँगी, वहाँ से बाँस के लिए जाऊँगी और बाकी करना भी क्या है, जब छुट्टी है तो है ना, तो वो अच्छा ही हो गया। चलती हूँ गाइस बाँस के लिए जंगल की ओर। एक दो साथ वाले है मेरे, इनको करती हूँ मैं फ़ोन और चलते हैं जंगल बाँस के लिए गाइस। पहले गाइस सुबह का 11 बजने को है और मैं आ गई हूँ पेड़ से नीचे, जो कि है मेरा बाँस। और ये रहा पेड़, ये बहुत ही जो ऊपर दिखाई दे रहा ना, इस पेड़ की वजह से नहीं दिखा रहे, टहनी आ रखी है ना इस तरफ इसलिए। तो उसमें गई थी मैं बाँस के लिए। अब रखती हूँ रस्सी में और यहाँ से जंगल देखे इतने नीचे जाना हमने, इतने राउंड में। यहाँ से अगर बाँस के बाहर में गिरेंगे ना तो बिल्कुल मर जाएंगे नीचे पहुँच के। देखो ये तो फटाफट से बाहर में रखती हूँ बाँस, चलते हैं घर। हमारा हो चुका है और आज पेड़ से नीचे आई और जैसे ही बाँस काटने लगी और दरांते की नोक सीधा उंगली में गई और उंगली इतनी मोटी हो चुकी है सूज के। ये यहाँ पे थोड़ा हरा हरा रखा है ना, नीला नीला सा, यहाँ पे दरांते की नोक गई और ऐसे लग गई ना मेरे हाथ में चोट की, क्या ही बोले, मर गई मैं दर्द से। मेरा फ़ोन ही नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से। ये है मेरा बाँस का बार, यहाँ से भी नीचे जाना मुझे। इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना जंगलों में, मतलब सुबह सुबह के टाइम पे जंगल निकलना होता है और जंगलों में क्या क्या सिचुएशन हमें झेलनी पड़ती है ना, ये सब मेरे भगवान को पता है। सच में इतनी लग गई मेरे हाथ पे चोट की मर गई मैं। ये दो है मेरे साथ वाले, कमला एंड लीला। लीला आज लकड़ी सकल पदार्थ ले जा रही है, ये ले जा रही है बाँस का भार। और मैं ये जो हरा हरा ना, इसके लिए हम कौल बोलते हैं, कौ कौवा बोलते हैं हम इसे, कौवा। इतने भयानक जंगल में आते हम सुबह सुबह। देखो ये तो फाइनली गाइस शाम का 3:30 हो रहा टाइम और मैं लग गई हूँ अपने काम पे, जो कि ये देखिए नजदीक नजदीक जो खेते हैं उनमें, खेतों में हमने गोबर फेंक लिया है और रह रखे हैं तो दूर के खेत। तो ये जो मैं जंगल से पत्ते लेके आती हूँ, पत्तों का गोबर है, ये बहुत ही हल्का होता है। अगर इसमें थोड़ा सा बारिश भी आ जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गोबर होता है। इसमें ये पानी उतना नहीं पीता ये, क्योंकि इसमें पत्ते होते ना इसलिए। और ये देखिए बहुत ही दूर आ चुकी हूँ मैं, जो हमारे ग्राम 700 का प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे। तो इसके नीचे हमारे खेत हैं और सबसे दूर खेत है हमारा यहाँ पे। और मेरी जो उंगली में आज जंगल वो ना मोचा है ना, ये देखो इतना सूज गया ना, इतना दर्द हो रहा है इसमें भी। तो देखिए भाई अपने खेत बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए भाई हमारा खेत, यहाँ से बताऊंगी मैंने, ठीक है। ये है भाई जो नीचे वाला खेत है ना, जिसके एक साइड पे धूप है, तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से आगे को और जो साइड तक दिख रहा है इतना बड़ा खेत है हमारा ये। और अभी तो ऊपर वाले खेत के यहाँ पे जो पोस्ता है उसकी वजह से नहीं दिख पा रहा ना, चौड़ाई उसकी भी बहुत है। देखो इतने बड़े बड़े खेतों में हमें गोबर फेंकना होता है, हल लगाना होता है, इतनी मेहनत करनी होती है ना, गुड़ाई लास्ट में हमें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे इतना अटैक करते हैं यहाँ पे जानवर,
ठीक है। अरे देखिए इतने डाउन में ले जाना पड़ता अपना गोबर। ये भाई ये देखिए भाई इतना बड़ा खेत जो आगे यहाँ से आगे आगे को बहुत ही बड़ा खेत। इसमें झंगोरा और मंडवा इतना ज्यादा होता है, लेकिन गेहूं नहीं होते। गेहूं भी होते लेकिन खा देता है जानवर। ठीक है। और ये देखिए बहुत ही लास्ट तक जहाँ दिख भी नहीं रहा वहां तक इतना बड़ा खेत है, और इसमें हमने भी इतना गोबर फेंकना है भाई। यहाँ से बारात खा के भी लोग पहुंच चुके हैं घर। अब मेरे हाथ कैसे हो रुके देखो, गौशाले के लिए पाई कर करके एक गाड़ी इधर और एक गाड़ी उधर। ये देखिए भाई हमारे गांव 700 में गाड़ी की लाइन। ये जा रखी थी हमारे गांव की सारी महिलाएं यहाँ बारात में। हम 400 की सारी महिलाएं बन ठन के आ रही भाई बारात खा के। एक मैं नहीं गई थी, बस सारे गए थे। देखिए भाई, और गाड़ी भी चली गई इनकी मार्केट को। और ये हाय दीदी, बाय जी, बाय। कैसी रही बारात? अजी ठीक ठाक। उल्टी उल्टी गाड़ी में? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जितना खाया तो पच गया मतलब? दीदी जितना खाया तो पच गया? कुछ गया है? ये हमारे दीदी, ये मेरी साथ चाची है। ये हमारी पर यहाँ तो चमक दमक के बाप रे, किसी की नजर ना लगे भाई। ये देखो ये क्या पहन के गई थी? साड़ी क्यों नहीं लेगी? साड़ी ये देखो, ये साड़ी नहीं लेगी ये दीदी। इनको मैं मारती हूँ, जो साड़ी नहीं ले जाते ना इनको मारती हूँ मैं। ये गई है फुल जोर पहन के और साड़ी नहीं पहनी, बहुत गलत बात है। कोई नहीं, आप दे रखा है साड़ी का शॉपिंग करने के लिए। अब वो किसकी शादी में पहनी? ये देखो ये मेरी दीदी साड़ी पहन के गई थी, कितनी अच्छी लग रही। जैसे हल्दी में ना पीली साड़ी बहुत अच्छी होती है ना। और दीदी इधर देखो तो मेरी तरफ, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है पीली साड़ी में ना, अच्छी लगती है ना। हम बेटी बुआरी ना साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। क्या क्या बटर लग गया? ये देखो तो ये दीदी बोले बस साड़ी बोल तो ठंड लग अच्छी थी। ये देखो हमारे गांव की महिलाएं सारी ये बारात खाने गए थे भैया। सबको उल्टी हुई कि नहीं हुई? लोग जबरदस्ती मेरे को लड्डू दे रहे, मिठाई दे रही है। हाँ रखने में दुकान में कुछ नहीं लिया। कोई बात नहीं सर, बैठ जा तुम भी बैठना भी ना। हाँ ये मैं तो दियो मना बाटा जने को मैं ये दीदी ब्रेड पकोड़ा लेके आई है। ये दे रहे मेरे को मूंगफली, और इसने तो बोल दिया तेरे को घर में दूंगी। तो मैं बोली बोल के दे रहे हैं तो पूछते भी नहीं तेरे को। दीदी कल देने के लिए मेरे को नीचे को आ गया। ये देखिए दीदी मेले, ये देखो दीदी मेले ब्रेड पकोड़ा लेके आई भाई। सुमना ये सूटा चालू करती मैं रखूंगी था। ये देखो भाई राधा दीदी ने मेरे लिए भाई आप मेरे पास कुछ है ही नहीं, पकड़ थोड़ दिया है मेरा कोई और ये सारे लोग मेरे लिए ब्रेड पकोड़ा भी दे दिया भाई। ये दीदी लड्डू अगर दे लिया तुम दिया मैं। अरे कोई अच्छा भी बता आदमी क्या तू यहाँ लड्डू पे पकड़ मैं बारात खाने नहीं गई थी, सब दीदियों ने दे दिया भाई। ये देखो इसमें है लड्डू, ब्रेड पकौड़ा और से मिठाई। दीदी ने सारा दे दिया भाई मेरे को। ऐसे है हमारे दीदी लोग। देखो मैं नहीं गई दिया, देखो इतने खुश हो रहे दीदी लोग। देखो ये देखिए मासू की सारी महिलाएं आज। दी नमस्ते 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 सारी महिलाएं आज। हाँ तुम्हारा बैठ से क्या आज मासू वालों की बारी थी भाई माता रानी के मंदिर में। ये दी नमस्ते मेरी दीदी लोग सारे लोग नमस्ते, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छोटी छोटी बच्चियां भाई माता रानी के मंदिर में, और माता रानी से कुछ मांगा भी कि हमें अच्छा दूल्हा दे देना। माता रानी को बोलते नमस्ते, ये देखो हमें अच्छा दूल्हा देगी। ये मेरी पूछा से प्रणाम, मेरी पूछा से देखो मेरी पूछा
मेरी पूछ सास नमस्ते नमस्ते तो वहाँ मैं तो मंदिर में जाता क्या जोड़ी बहुत से पकड़ गई यस भाई यो सारी महिला वो मेरे दीदी जेठानी सब वोट दिया चाहिए बरात अच्छा कल वो भी ये एक सास और आ गई मेरी हमारे मिस्टर भंडारी की माँ हमारी मिस्टर भंडारी की माँ ठीक ठाक नमस्ते ठीक थी और ठीक थी ना हाँ ठीक ठाक कुछ क्या मम्मी ने हाँ, कुछ